ठीक 1 साल 1 दिन पहले प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। 25 मार्च 2020 को रात 12 बजे से पूरे देश में कंप्लीट लॉकडाउन लगा, जो 31 मई 2020 तक चल रहा। जी हाँ दोस्तों, आज उसके 1 साल पूरे हुए। लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ वैक्सीन का इंतजार, जो नए साल यानी जनवरी 2021 तक जारी रहा। इस बीच पूरे देश को साथ मिला प्रधानमंत्री का। लोगों को हाथ जोड़कर मनाने, समझाने और हौसला बढ़ाने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी, लेकिन लोगों ने कोरोना को नज़रअंदाज करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना के मौजूदा ट्रेंड का मिलान अगर लॉकडाउन से करें तो रूह कांप जाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। देश में कोरोना वायरस का विकराल रूप एक बार फिर लौट आया है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 59,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 5 महीने में देश में एक दिन में सामने आए ये सबसे अधिक केस हैं। इतना ही नहीं, देश में 24 घंटे में कुल 257 लोग की मौत हुई है, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यानी साफ है, वो पुराना खौफनाक दिन वापस लौट आते हैं और फिर देश में संपूर्ण लॉकडाउन के हालात बनने लगे हैं। जी हाँ, वहीं आज एमपी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने कठोर निर्णय लिया है। छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ सुमन और एमपी विवेक अग्रवाल ने आपदा प्रबंधन की बैठक की, जिसमें 2 दिन 3 रात लॉकडाउन रखे जाने का निर्णय हुआ है। यानी यहाँ के लोगों को अपने घरों में ही होली मनानी पड़ेगी। वहीं इस बार होलिका दहन के दूसरे दिन धुलेंडी यानी सोमवार को भी दुकानें बंद रहेंगी। यह लॉकडाउन 56 घंटे का होगा, यानी होली और धुलेंडी दोनों दिन लॉकडाउन रहेगा। अब इस मॉडल को पूरे देश में भी अपनाया जा सकता है और पूरे देश में ऐसे ही 50 से 56 घंटे का लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकारों को सबसे ज़्यादा कोरोना, होली और धुलंडी को फैलने का खतरा है। नागपुर में होली और धुलंडी का पर बाजार, होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। सब्जी, मटन, चिकन आदि जैसी आवश्यक दुकानों पर दोपहर 1 बजे तक अनुमति दी जाएगी। 28-29 मार्च को लोगों और उत्सव की अनुमति नहीं होगी। वहीं त्योहारी सीजन से पहले देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कई राज्य सरकारों ने सार्वजनिक तौर पर होली का त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा समेत कई राज्यों ने सार्वजनिक तौर पर होली का त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी है और कहा है कि अपने घरों पर रहकर ही सादे ढंग से ही होली मनाएं। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं पूरे महाराष्ट्र पर अब धीरे धीरे लॉकडाउन का खतरा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य में हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल तक राज्य में कोरोना मामलों की स्थिति देखने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। यानी दिन पर दिन जिस तरह हालात बनते जा रहे हैं, लॉकडाउन का खतरा उतना ही बढ़ता जा रहा है। और अब लॉकडाउन होली पर आएगा या होली के बाद, ये अब भी एक सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है।